हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। हम हर हिंदुस्तानी को स्वराज की गद्दी पर बिठाना चाहते हैं भाई, और आप स्वयं अपने अब्बूजान को मारकर सर पे ताज पहनना चाहते ये हैं। है युद्ध भाई। और आपकी जंग में बहुत अंतर है शहजादे। हाँ जी। ये तख्त है ही ऐसी चीज राजे, अपनों को अपने ही हाथों से मरवाती आ रही है। ये तो आप सिर्फ मुगलों का इतिहास बता रहे हैं। हमारे अतीत में झांकेंगे तो हर कहानी में सिर्फ शूरवीरता के किस्से सुनने को मिलेंगे आपको। इज्जत भले ना दीजिए, पर तौहीन तो ना कीजिए राजा जी। बगावत की फितरत सिर्फ हमारे खानदान में नहीं, आपके परिवार में भी है। आए, काम शुरू हो चुका है। पक्का करके लेके आया भाई। शहजादे अकबर का दक्खन में स्वागत है। आपका दुश्मन औरंगजेब है और हमारा संभाजी भोसले। संभा को खत्म करने में यदि आप हमारी सहायता करें तो आपके शत्रु को मिटाने के लिए हर मराठा आपके साथ लड़ेगा। हम दोनों की विजय प्राप्ति के बाद दक्खन के नक्शे पर कहीं भी उंगली रख दीजिएगा, वो हिस्सा आपकी मुट्ठी में थमा के हम इस नए रिश्ते को एक लंबी उम्र देना चाहेंगे। जब आपका इंतजार रहेगा। राजमाता सोराबाई। आप बताओ। आपकी सहायता तो नहीं कर सकते, और एक वचन अवश्य दे सकते हैं। जब तक आपके पांव दक्खन की धरती पर है और उनके हाथ आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। महारानी, जिस सुंदर लिखावट से हम स्वराज का सफल इतिहास लिखवाना चाहते थे, उसी लिखावट से आपने महाराज को इतिहास बनाने का प्रस्ताव रख दिया। महारानी, लिखा तो हमने ही था, पर विचार हमारा नहीं था। क्षमा कर दीजिए महारानी। जिस तरह गलतियां करना हर इंसान के स्वभाव का हिस्सा होता है, उसी तरह क्षमा करना भी मानव का कर्तव्य होता है। क्षमा कीजिए महारानी, हमने कुछ नहीं किया। आप सबकी पिछली गलतियों को हम इसलिए माफ करते आ रहे थे क्योंकि स्वराज को आपके अनुभव की जरूरत थी, और अब आपके ज्ञान के सागर से ज्यादा आपका लालच गहरा होता जा रहा है, और आपकी गलतियां अपराध का रूप धारण कर चुकी हैं, और अपराधी को क्षमा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती है। जी शंभू, ये जान के क्या करोगे शंभू? आपको तो आपके शत्रु कभी नजर ही नहीं आने वाले। आपकी शक्ति इतनी विशाल है कि शत्रु मजबूरन पीछे से ही वार करेगा। आपके सामने आने में हिम्मत नहीं होगी उसमें।
चिंता होनी शुरू हो गई है। माँ का प्यार कभी महसूस ही नहीं कर पाया। लेकिन सोहरा साहब का राम राज्य के प्रति प्रेम देखकर इतना तो समझ गए कि माँ के प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। हमने अपनी आई साहब को देखा तो होगा, पर जब तक उनका चेहरा पहचान पाते हो आंखें बंद करके कई बार उन्हें ढूंढने की कोशिश की। सुहेरा आई साहब में भी उन्हें खोजते रहे। आपको तो सब कुछ पता होता है ना शीशा की, बताइए ना, हमारी आई साहब दिखती कैसे होंगे? जो आप नहीं देख सकते वो हम कैसे देख सकते हैं महाराज? और मां जगदम्बे से प्रार्थना करेंगे अगले जन्म आप हमारे कोख से जन्म लें, ताकि आपकी इस जन्म की सारी खुशियां, सारी कमियां आपकी मां बन के पूरी कर पाए। ये आगे हमने वो सभी काट दिया और उसे सजा के अब्बू को तोहफे में भेज दिया। हमने शाहजहां को मारा नहीं, हमने शाहजहां को कैद किया। 8 साल उस कैद खाने के रोशनदान से ताजमहल देखते देखते वो जान की जान ही निकल गई। अब एक 24 साल का लड़का ये वो तेल वाले नहीं, हमारे सबसे खूबसूरत शहर को कब्रिस्तान बनाकर चला गया। जिंदा बचने की हिम्मत। ये वही है लालच वाला। मालिश पूरी
बड़ा खौफ था यार इसका। अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर आपके थोड़े दिन हैं बिल्कुल यार। अब जाकर मिले तो हैं जो इनके आगे इन्होंने ना उस साइड भेजे हुए हैं कि वहाँ जाके आपने कब्ज़ा करना है। लेकिन भाई संभाजी महाराज की तरफ से जो एक उनके थे ना अपने ही, उन्होंने भी ये जो साजिशें हैं ना वो शुरू कर दी थी कि कहीं ना कहीं इनको ना हटाया जाए और ख़ुद ही ऊपर आके बैठा जाए, लेकिन उनको कुचल दिया गया है हाथी के साथ। ऐसा ही है, लेकिन मराठ की बात करें ना तो भाई वो इतना मतलब कि धोखा नहीं देते थे, उनके ये एक खून में चीज़ थी। लेकिन जब ये चीज़ खुद देखी ना है कि संभाजी ने कि ये मेरे ख़ानदान में सास से चल रही हैं, तो फिर उसको भी थोड़ा सा गुस्सा आया बहुत ज़्यादा। भाई ये चीज़ें दोनों तरफ से, दोनों साइड से चलती हैं, एक तरफ से नहीं चलती। जैसे वो वही अपना सुल्तान ने उसको बोला है कि आप तो कहते हैं कि हमारे खून में है, लेकिन आपके खून में भी ये चीज़ है। तो पहले तो उन्होंने भाई बड़े गुस्से में उसका गला पकड़ा, लेकिन जब उसने वो रुका निकाल कर दिखाया है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं कि ये क्या हो गया, ये तो राजमाता ने लिखवाया हुआ है। तो ये चीज़ें भाई दोनों साइड से चलती रहेगी। लेकिन भाई मालयशिया का तो आज जो है एंड हो गया है। लेकिन भाई वो जो उधर उन्होंने हाथी के साथ उनको कुचला है ना 4-5 बंदों को, ये बहुत गलत बात है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह ही भाई इधर जो अपना औरंगज़ेब का बेटा वो तो अपने वालिद को मरवाना चाहता था और मैं खुद इधर का भाई राजा बन जाऊंगा, लेकिन उसने उसके साथ मिलकर बातचीत करनी चाहिए। लेकिन उसने कहा कि हमारे मराठियों में ये नहीं चलता है गया। तो जब उसने भाई चिट्ठी उसको दिखाई है ना कि ये देखो आप कहते हैं कि हमारे में नहीं चलता, तो ये क्या है गया, तो तब उसको भाई पता चला कि हमारे भी इधर भाई चालपुलिसी करने वाले बैठे हुए हैं। तो तब भी भाई उसने उधर भाई उनको मरवा दिया। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो बंदा भाई जो उधर हार के आया ना उसको भी उसने एक एग्जाम्पल दी है कि भाई जो ये ताज है ना वो मेरा वालिद मेरे भाई के सर पे बिठाना चाहता था, तो मैंने उसका जो है ना वो सर ही अपने वालिद को भिजवा दिया कि ये लो, और साथ उसको कैद भी कर दिया जिस तरह एक जो है ना वो शाहजहाँ को कैद किया गया था। तो वो एक बता रहा था। लेकिन देखो आप, हाँ जी देखते हैं नेक्स्ट बार में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।